Hello students, how are you? This is कुणाल सिंह राजपूत बिफोर यू। हाँ देखिए दोस्तों, ये टेंस का मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जो टेंस चल रहा था अपने टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था। हाँ डिटेल में तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना तो मैं हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ना थोड़ा सा वैसे जो ऑफलाइन क्लासेस में होता है उस आधार पर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं उतना पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपकी जो टेंस है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उस आधार पे तो नहीं पढ़ा रहा। हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्लास में, लेकिन और हो सकता है ऐसा लगता है मुझे कि मैं पहले बोल देता हूँ, इस कारण से बच्चे मेरा वीडियोस देख नहीं पा रहे, जबकि गलत कर रहे हो आप लोग। जहाँ पढ़ने जाते हो ना उनसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं क्लास में अलग पढ़ाता हूँ, यहाँ अलग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन टॉप पढ़ा रहा हूँ। आप कंपेयर करके देख लेना, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना आपको, वो आप अपने टीचरों के पास भी पढ़ के आए होंगे, जहाँ आप कोचिंग ले रहे होंगे उन्होंने भी पढ़ाया होगा, और मेरे पास भी पढ़ लो आप। कहीं तो कोचिंग करी होगी आप लोगों ने, नाम नहीं ले रहा मैं, आपने अरे नामी संस्थाओं में करी होगी, उनसे टॉप पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, यहाँ पे क्लास का तो अलग ही मैटर है। आपको लगता है कि खुद की तारीफ कर रहे हो। अब मैं पहले ये बोल देता हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं पढ़ा रहा जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो आपको लगता है कि शायद अच्छा नहीं पढ़ा रहे। अरे यार वीडियो देखो, आप मजा आएगा आपको। तुम्हारे टीचरों से बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्लास में तो मैं आपको 10 बार बोल दिया, झंडे गाड़ देता हूँ। ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनसे बेटर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अरे ऑफलाइन में तुम वहां पढ़ते हो ना, उनसे बढ़िया मैं ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। पढ़ के देख लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कबूल करता हूँ। मैं मेरी मर्जी का राजा हूं, मर्जी से फ्लॉप हुआ हूं। क्वालिटी नहीं है कि ऐसा मैंने लाखों के पैकेज पे पढ़ाया है और लाखों का पैकेज ठुकराया भी। मर्जी का मालिक हूं, मस्त रहता हूं। अब देखो, जहां से स्टार्ट किया था, जहां पे छोड़ा था, अपने चल रहा था टेंस। मैंने कहा टेंस क्या होता है? समय होता है, टाइम को टेंस कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में किए गए कार्य को टेंस कहते हैं, ये ठीक है। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर देखा जाए तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, लेकिन कल्पना किसमें करेंगे हम, तो कल्पना के आधार पे फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, इन टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके भी 6 होते हैं। कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव, और WH इंटरगेटिव और WH इंटरगेटिव नेगेटिव। ये 6 पार्ट होते हैं इनके। अपने चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या चल रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया है क्या, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी कि हिंदी के अंत में क्या आ जाए, ता ते ती। यहां तक पढ़ा चुका हूं मैं। अब देखो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था टेंस, और टेंस के अपने 2 पार्ट किए थे। एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है। मैंने कहा हिंदी वाक्य में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ता हूं। तो दोनों में ही आएगा, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। हिंदी वाक्यों के, हिंदी में अगर सेंटेंस है पैसिव वॉइस में हो चाहे एक्टिव वॉइस में हो, तो ता है, ती है, ता है आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो तो होता नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट बन जाता है। कोई जरूरी नहीं, हो सकता है पैसिव वॉइस बन सकता है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है उधर जाके बाई लगा के। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में, ये पढ़ाया ना मैंने कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो उसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, पहले पार्ट में आप देख लेना। फिर मैंने ये लास्ट में ये कहा था, क्या कहा था? जाते हुए मैंने आपको ये बोला कि 2 घटनाएं घटी हो इंडेफिनेट में। क्या? 2 घटनाएं घटी हुई हो, तो एक जो घटना होती है वो किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत। 2 घटनाओं में से एक घटना किस में आएगी? किस में आएगी भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस
ऑब्जेक्ट, ये बताया था मैंने। फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो एस या एस कहां लगता है? जब सब्जेक्ट कौन सा हो? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही हो, सी हो, इट हो, ठीक है, या कोई नाम हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या एस है। अगर प्लूरल हो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा और बता दिया। अब आता है अगर सेंटेंस में दो घटनाएं घटी हो। इंडेफिनेट में क्या है? दो घटनाओं का वर्णन हुआ हो। जैसे मैं कह दूं कि मैं जयपुर पहुंचूंगा, मैं जयपुर पहुंचूंगा तो तुम्हें सूचित कर दूंगा, ठीक है, मैं जयपुर पहुंचूंगा तो तुम्हें सूचित कर दूंगा। अगर वह यहां आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा, अगर वह यहां आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा, वो कुछ बोलेगा तो ही तो मैं मदद करूंगा। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस में एक कौन सा होता है? इस तरह के सेंटेंस में एक कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, एक फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इस तरह के सेंटेंसों को आप कंडीशनल सेंटेंसेज में पढ़ाएंगे, जो कि मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस और पास्ट। भाई टेंस के 3 पार्ट होते हैं यार, टेंस तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जो मेरा बेस्ट है वो टेंस में, जो मेरा बेस्ट है टेंस में, वो मेरा क्या सबका ही होता है, वो मैं यहां नहीं पढ़ाऊंगा। वो है पास्टीकरण के रूल। कौन सा? पास्टीकरण के रूल्स है, ठीक है। फिर है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य, और एक है वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स होती है, जो डिटेल में वर्ब्स होती है, वो मैं टेंस में यहां नहीं पढ़ाऊंगा आपको। यहां सिर्फ मैं टेंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? टेंस। लेकिन टेंस में वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे दुनिया पढ़ाती है ऑफलाइन में। ये मेरा अलग फंडा है, ठीक है। पास्टीकरण और वर्ब्स मेरा अलग फंडा है, ठीक है। तो मुद्दा ये नहीं है, मैं थोड़ा भावुक हो गया, अलग बोल गया। हाँ, तो आते हैं, ठीक है, कि दो घटनाओं का वर्णन हुआ हो तो एक इंडेफिनेट में आएगा और एक किस में आएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट में। कैसे आएगा? तो देखो मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर दो सेंटेंस है, यानी कि दो क्लोज है, ठीक है, तो पहले क्लोज से पहले क्या आ जाए? इफ आ जाए। क्या आ जाए? इफ आ जाए। या क्या आ जाए? बिफोर आ जाए। या क्या आ जाए? आफ्टर। क्या आ जाए भाई? आफ्टर। या क्या आ जाए? अनटिल। क्या आ जाए? अनटिल। या क्या आ जाए? अनलेस। क्या आ जाए? अनलेस। या क्या आ जाए? टिल आ जाए। क्या आ जाए भाई? टिल। या क्या आ जाए? एज सून एज। तो इफ आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, टिल आ जाए, एज सून एज आ जाए, ठीक है। ये अगर अपने सेंटेंस में हो, ठीक है, ये अगर अपने सेंटेंस में आ रहे हो, ये शुरू में, कहां? शुरू में, तो इनके बाद जो सेंटेंस आएगा ना, इनके बाद जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। दो सेंटेंस जुड़ रहे हो, दो घटनाओं का वर्णन हो और इनसे जुड़ रहे हो, तो इनके बाद जो आएगा वो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं ना, वो एलडीसी टाइप में आते हैं। जैसे एलडीसी हो गया, आरपीएससी एलडीसी है, हाई कोर्ट एलडीसी है, या सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, जिसमें टेंस आते हैं, ठीक है, जिसमें टेंस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश करो, इंग्लिश से हिंदी करो, उसमें इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो दो सेंटेंस देगा। क्योंकि हिंदी ताते ती से नहीं निकलती इनकी। किससे नहीं निकलती? ताते ती से। देखो, मैंने कहा, क्या कहा? वह यहां आएगा, तो मैं उसकी मदद करूंगा। दो सेंटेंस है, वह यहां आएगा, ठीक है, और तो से जुड़ गया, वह यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो दो सेंटेंस, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये। तो पहला सेंटेंस है वह यहां आएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है
मैं उसकी मदद, वह यहां आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, यानी कि शर्त वाले सेंटेंस है। क्या है? शर्त वाले सेंटेंस है। शर्त वाले सेंटेंसों को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं है कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं क्या है क्या नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा रहा हूं मैं। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता क्या है, अगर अपने पास इफ आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, टिल आ जाए, एज सून एज आ जाए, तो इनके बाद कोई सा भी कंजक्शन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, इनके बाद जो सेंटेंस आएगा ना वो कौन सा आएगा? इंडेफिनेट आएगा। अब हिंदी इस तरह से दे रखी है जैसे क्या है, वह यहां आएगा ग। अब अगर थोड़ा बहुत आपने फ्यूचर पढ़ा हो तो फ्यूचर में आता है गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनेट में। वह यहां आएगा, वह आम खाएगा, वह अलवर जाएगी, सीके कपड़ा धोएगी, पानी पिएगी, इस तरह के सेंटेंस है जो फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस विल होता है। क्या होता है? विल होता है, या क्या होता है? सेल होता है। विल प्लस सेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होता है फ्यूचर में। अब ये लग ऐसा रहा है जैसे क्या फ्यूचर सेंटेंस, जबकि फ्यूचर नहीं है, इंडेफिनेट है। ठीक है, तो एक ये इंडेफिनेट है और ये फ्यूचर है। तो देखो कैसे, मैंने कहा अगर इस तरह की हिंदी बनाओगे आप, क्या भाई, मैं भूल गया, अगर आएगा, अगर वह यहां आएगा, अगर कह रहा है, अगर इफ ही विल कम हेयर, यही बनेगा हिंदी के अकॉर्डिंग। तो गागेगी के अकॉर्डिंग तो यही बनेगा जो मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। तो इफ ही विल कम हेयर, नेक्स्ट क्या है? आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। तो इस सेंटेंस क्या है? गलत है बेटा। क्या है? गलत है। मैंने कहा इफ आ रहा है, क्या आ रहा है? इफ आ रहा है। दो घटनाओं का वर्णन, दो घटनाएं। अब घटना कौन सी है? पहली घटना तो यह है कि वह यहां आएगा, अगर वह यहां आएगा तो दूसरी घटना क्या कहतेगी? मैं उसकी मदद करूंगा, वह यहां आएगा। अरे आए तो सही, अगर आएगा ही नहीं तो मैं क्या मदद करूंगा उसकी? कम से कम वो यहां आए तो सही। अब आएगा नहीं तो मैं क्या मदद करूंगा उसकी? समझ रहे हो? तो दो घटना है, एक घटना ये है कि वो यहां आए, दूसरी घटना घटेगी कि मैं उसकी मदद करूंगा। तो मैंने कहा दो घटनाओं का वर्णन हो और जुड़ किससे रहा हो भाई? इफ, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, अनलेस, टिल, एज सून एज से दोनों सेंटेंसों को जोड़ा जाए तो इनके बाद जो क्लोज आएगा, यानी कि जो सेंटेंस आएगा, क्लोज आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। किसमें होगा? प्रेजेंट। जो इनके बाद जो क्लोज आएगा ना, इफ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, सॉरी, इफ, एज सून एज, अंटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, टिल, इनके बाद जो क्लोज आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। जबकि ये सेंटेंस गलत है। राइट सेंटेंस क्या होना चाहिए? इफ ही कम, सब्जेक्ट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यही पढ़ाया था बेटा, यही पढ़ाया था। अब सब्जेक्ट में कब भाई एस या ईएस कब लगता है? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर, यानी ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसमें एस लग जाता है। तो इफ ही कम्स, कम में लग गया। इफ ही कम्स हेयर, हिंदी वही रहेगी अगर वो यहां आएगा, हिंदी वही रहेगी, तातेती नहीं आएगा, तातेती नहीं आएगा। तातेती आता सिंपल सेंटेंस में, जब किसी से, इफ से, एज सून एज से नहीं जोड़ा जाए, सिंपल सेंटेंस हो, तब तातेती आएगा। और तातेती का मतलब क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो तो तातेती आता है। तो इफ ही कम्स हेयर, हिंदी बताऊंगा, घबराओ मत। एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था सर थोड़ा बहुत हिंदी बताना, तो मैं थोड़ा बहुत तो हिंदी बता दूंगा, घबराओ।
आ रहा है, लेकिन मुद्दे की बात आने दो, फिर सेंटेंसों को बताएंगे हिंदी में। इफ ही कम्स, अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पेपर वाला पढ़ाना जरूरी है भाई, पेपर में क्या आता है वो पढ़ो, ठीक है। इफ ही कम्स हेयर, इफ ही कम्स हेयर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉमा आई विल, तो दूसरा सेंटेंस किसमें रहेगा, फ्यूचर में। तो इससे जुड़ने वाला, यानी इससे जुड़ने वाला जो क्लोज रहेगा, इफ से, एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल से जुड़ने वाला जो क्लोज रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में रहेगा। किसमें रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और जो दूसरा सेंटेंस है वो किसमें रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या होता है, विल या शैल होता है। क्या होता है, विल या शैल होता है। बाकी फ्यूचर में पढ़ाएंगे, घबराओ मत, जो आएगा। टेंस तो पढ़ाऊंगा, पक्का पढ़ाऊंगा टेंस में। वो मैंने आपसे कहा आप जहां पढ़ रहे हो उनसे टॉप पढ़ाऊंगा, ये टेंस। डिटेल में फिर नहीं पढ़ा रहा, मैं बार बार एक्सेप्ट कर रहा हूं कि डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, और डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी नहीं। माल जहां बेचा जाता है वहीं बेचा जाएगा। ऑफलाइन का माल है ऑफलाइन में मिलेगा, ऑनलाइन में। कोई कहीं पे भी चले जाओ, कोई अगर नाम भी चल रहा है ना, ऑनलाइन चला रहे हैं, कोई भी टॉप वाला टीचर अपना माल नहीं बेच रहा, ये छोटे मोटे टीचर्स बेच रहे हैं जिनको बेचना है। तो मैं भी अपना दिखाने के लिए ये कर रहा हूं कि अपने पास भी क्वालिटी है, ठीक है। तो देखो आप ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं जयपुर अगर मैं जयपुर पहुंचूंगा तो आपको सूचित कर दूंगा। अगर मैं जयपुर पहुंचूंगा तो आपको सूचित कर दूंगा। मैं हिंदी बता रहा हूं बेटा, ठीक है, सेंटेंस की हिंदी बता रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली अभी मैंने हिंदी नहीं बताई है, बताऊंगा। शुरू में जरूर मैंने थोड़ा सा बताया था कि सीता वीता वाला सेंटेंस मिला के ताते ती को कंटिन्यूअस में, फिर दो सेंटेंस या 3 सेंटेंसों की हिंदी जरूर बताऊंगा, 2 ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हीं में सब कुछ निकाल दूंगा आपका, ठीक है। 4-5 सेंटेंस है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो सारा, ठीक है। तो अगर से जोड़ा है, अगर का मतलब क्या हो गया बेटा, इफ हो गया। क्या हो गया, इफ। या मैं कह दूं क्या, जैसे ही, इस तरह से भी कह सकता हूं, जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा, जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा, वैसे ही, इस तरह से भी कह सकता हूं, वैसे ही आपको सूचित कर दूंगा। जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा आपको सूचित कर दूंगा। तो जैसे ही वैसे ही क्या कंजंक्शन हो गया, और इसकी इंग्लिश होती है एज सून एज आ गया सेंटेंस में। अब मैंने कहा अगर ये सेंटेंस है 2 घटनाओं के बारे में बोल रहा है, पहले घटना और दूसरी घटना। ये पहला कह रहा है कि जयपुर पहुंचूंगा तो आपको सूचित कर दूंगा। अब जयपुर पहुंचूंगा नहीं तो सूचित कैसे करूंगा, तो ये कह रहा है मैं जयपुर पहुंचूंगा वैसे ही आपको सूचित कर दूंगा। तो एज सून एज क्या भाई, आई विल, यही है पहुंचूंगा के हिसाब से, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। तो एज सून एज आई विल रीच जयपुर, सेंटेंस आपको मतलब यू, ठीक है, सॉरी, आपको सूचित कर दूं। कौन, मैं, आई विल इन्फॉर्म यू, आपको सूचित कर दूंगा। कौन कर देगा सूचित, मैं ही तो कर दूंगा, तो मैं सब्जेक्ट हो गया ना। तो ये कह रहा है एज सून एज आई विल रीच जयपुर आई विल इन्फॉर्म यू, जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा आपको सूचित कर दूंगा, या मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो ये 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस गलत है, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं करनी है। पेपर में वहां आएगा, आईडीसी में आता है, हिंदी देगा, अब 4 ऑप्शंस देगा वो बना के, 4 ऑप्शंस देगा बना के। जैसे मैं चलो आपको इसी में बना देता हूं, चलो उसने ये हिंदी दी, क्या दी,
हिंदी दी, एलडीसी का पेपर मान लो आप हाई कोर्ट एलडीसी, आरपीएससी एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो और वो हिंदी का क्वेश्चन दे रहा है। अब हिंदी से वो इंग्लिश बनवा रहा है आपसे, टेंस का सवाल है और आपसे हिंदी बनवा रहा है। सेंटेंस ये है, जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा वैसे ही आपको सूचित कर दूंगा। पहला ऑप्शन है ये मान लो आप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बी, एज सून एज I shall reach Jaipur, I will inform you। तीसरा सेंटेंस है as soon as I reach Jaipur, I will inform you। ठीक है। और डी में आ गया भैया as soon as I shall कर लो चाहे, I shall reach Jaipur, I inform you। तो ये चार ऑप्शंस हैं, हिंदी दिए और हिंदी का पूछ रहा है वो, ये मान लो आप। ठीक है, आप मान लो कि एलडीसी का पेपर दे रहे हो, हाई कोर्ट एलडीसी या आरपीएससी एलडीसी, उसमें 4 क्वेश्चंस पूछता है हिंदी टू इंग्लिश और 4 क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, ट्रांसलेट करवाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा वैसे ही आपको सूचित कर दूंगा। तो आदमी क्या देखता है भाई, गा रहा है, क्या रहा है, गा। इधर भी क्या रहा है, गा। तो उसके दिमाग में आएगा भाई जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो उसका आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा पहला। जाएगा या नहीं जाएगा, विल। या ये सोचेगा वो कि आई के साथ क्या आता है, जिसको थोड़ा बहुत आता है भाई, आई के साथ आता है सैल, या क्या आता है विल, सैल आता है आई के साथ और वी के साथ, आई के साथ और वी के साथ क्या आता है, सैल आता है। यही पढ़ा होगा। और बाकियों के साथ क्या आता है, विल आता है। ये तो पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई के साथ विल भी आ सकता है, आई के साथ क्या आ सकता है, विल भी आ सकता है। लेकिन उसमें क्या हो, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मैं जयपुर पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा। ठीक है, मूड पे, मॉडल पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, जैसे आई विल किल यू, आपने सुना होगा, ये तो सुना होगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया मैं तुमको मार दूंगा। लड़कियां नहीं बोलती कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो ये क्या है, मॉडल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मॉडल का। जो मॉडल आएगा तो बताएंगे। मॉडल हो सकता है मैं पढ़ाऊं टेंस में, ये तो पढ़ा हुआ नहीं, क्योंकि मॉडल ही बेस्ट पार्ट है। तो देखेंगे, टेंस पढ़ा, लेकिन टेंस टॉप पढ़ा रहा हूँ, घबराऊंगा, मजे आएंगे टेंस में। ठीक है, जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा वैसे ही आपको सूचित कर दूंगा। और आपकी रिक्वेस्ट रही तो भाई पूरा का पूरा भी पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जैसे ही मैं जयपुर पहुंचूंगा वैसे ही आपको सूचित कर दूंगा। तो आई के साथ सेल देख के काफी को पता है कि आई के साथ सेल आता है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा गलत है, राइट सेंटेंस क्या होगा, अपन को एज सून एज पकड़ना है। क्या है, एज सून एज आ रहा है और एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये कह रहा है कि इसके बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस यहां पर भी आ रहा है, तो ये भी गलत है। इधर सेल आ रहा है, इधर विल आ रहा है, तो ये दोनों, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत। आंसर हो गया सी। तो एज सून एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई ऐसा आएगा। बाकी सबके साथ क्या आएगा, वो आपके फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ। आई प्लूरल में ही आता है, इसलिए आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। आई प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या गया, आई रीच जयपुर। आंसर क्या हो गया ये।
उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपको, देखो ये अपने पास सवाल है, पायल विल राइट टू मी एज सून एज सी विल अराइव होम। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर है भैया देखो, एज सून एज, मैंने कहा एज सून एज के बाद, एज सून एज इफ बीच में भी आ सकता है। देखो कंजंक्शन है, क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का स्थान दो जगह होता है, या तो सेंटेंस के शुरू में आता है या सेंटेंस के बीच में आता है, या तो सेंटेंस के शुरू में आएगा या सेंटेंस के बीच में। अब सेंटेंस लेकिन काम करता है दो सेंटेंसों को, दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का। ठीक है, चाहे बीच में आ जाए, जैसे मैंने कहा राम, ये तो आपने कहा ना राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो कहां आ रहा है भाई? बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है। तो कंजंक्शन या तो कहां आता है? बीच में आता है, या कहां आता है? शुरू में। जैसे मैंने कहा अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम यदि तुमने कठिन मेहनत नहीं की। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो या तो कंजंक्शन शुरू में आता है या कंजंक्शन कहां आता है? बीच में। तो कहां आ रहा है? बीच में, सॉरी शुरू में आ रहा है। कहां आ रहा है? शुरू में। कहां आ रहा है? बीच में आ रहा है। इस सेंटेंस यानी इस वाले सेंटेंस को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो मैंने ये वाला भी बताया था आपको, इफ एज वेल एज, बिफोर, आफ्टर, एज, अनटिल, अनलेस, ये आ जाए तो इनके बाद जो आएगा कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और दूसरा कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, यानी विल आएगा। अब ये इसको मैंने बीच में कर दिया, कहां कर दिया? बीच में। बीच में भी आ सकता है या शुरू में आ सकता है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन या तो शुरू में आएगा या बीच में आएगा। अब ये इस सेंटेंस में वही सेंटेंस है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस में। तो अनलेस आ गया, तो अनलेस के बाद वही प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई। तो ये चाहे बीच में आए चाहे शुरू में आए, इसकी बात है, इसके बाद। तो इफ आ जाए, एज सून आ जाए, बिफोर आ जाए, और दो घटनाओं का वर्णन हो रहा हो, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और एक फ्यूचर। कहने का मतलब है कंडीशनल क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है, एक का परिणाम बताता है, एक रिजल्ट बताता है और एक शर्त को बताता है। इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस आएगा उसमें बताएंगे। ये मेरा मुद्दा अभी ये नहीं, मेरा मुद्दा है सिर्फ टेंस पढ़ाने का। टेंस में चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां आ सकता है, यानी कि वर्ब की पोस्ट फॉर्म कहां आ सकती है, वो वाला मुद्दा है मेरा। ठीक है, तो अपने पास एज सून एज, एरर पूछ रहा है, तो ये वाला तो फ्यूचर में होगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा विल नहीं आएगा, गलत है। आंसर क्या होगा? सी, विल नहीं आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने कहा इफ आ जाए, एज सून एज आ जाए, तो इसके बाद कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, अरे बोलो ना, चले। देखो आप देखिए नेक्स्ट क्या है। मैंने आपको ये पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया। मैंने कहा हार्डली आ जाए, स्कैर्सली, रियरली, बियरली, सेल्डम, जेनरली, जो ये मैंने बताए थे, ये कुछ आ जाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। किसमें आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ये सेंटेंस मिल रहा है आपको, जेनरली, नेवर, ईच प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, आपको ये मिल रहे हो, तो भाई साहब मैंने क्या कहा, किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, बट जो मैंने एक्स्ट्रा और लिखे हैं आपको, हार्डली, स्कैर्सली, हार्डली तो लिखा था वहां पे, शायद मैंने स्कैर्सली नहीं लिखा था। हार्डली, स्कैर्सली, रियरली, बेयरली आ जाए अपने पास, और क्या आ जाए? ईवर, स्टिल, समटाइम्स, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, बैडली, जस्ट, ऑफन, नेवर, सेल्डम। ठीक है, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बारंबार, बार। ठीक है, हार्डली आ रहा हो, स्कैर्सली आ रहा हो, ये अगर सेंटेंस में आ जाए तो कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो पता है, अगर ये आ जाता तो मालूम पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि आते कहां है, ये आते कहां है? ठीक है, ये आते हैं मेन वर्ब से पहले। कहां आते हैं?
मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर ये सेंटेंस, भाई दो तरीके से सवाल पूछता है वो, एक तो पूछेगा टेंस दे करके वर्ब कौन सी है तो अपन को मालूम पड़ जाएगा, जैसे हार्डली है, हार्डली दे रखा हो उसने, नेवर दे रखा हो, यूजुअली दे रखा हो तो अपन को मालूम पड़ जाएगा। इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई एस भी हो सकता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, यहां तक हो गया। लेकिन इनका यूज कहां होता है, ये अगर आ जाए अपने पास हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, तो ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे। दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, ये सवाल है पेपर का ही सवाल है, तो मेन वर्ब से पहले आते हैं। कहां थे, मेन वर्ब से पहले, और हेल्पिंग वर्ब के बाद। यदि हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, ठीक है। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, समझ रहे हो। अरे क्वेश्चन मार्क दे रखा हो सेंटेंस में, चलो ठीक है। तो मेन वर्ब के पहले आते हैं, कहां आते हैं, मेन वर्ब के पहले। तो देखो सवाल है अपने पास, ओवर स्कूल स्टाफ सेल्डम गोज ऑन एजुकेशनल टूर, ठीक है। ओवर स्कूल स्टाफ, हमारा स्कूल स्टाफ सेल्डम गोज, तो कारा मेन वर्ब से पहले आ रहा है, कारा मेन वर्ब से पहले आ रहा है, सही है। लेकिन ये कह रहा है ओवर स्कूल स्टाफ, ओवर यानी हमारा स्कूल स्टाफ, स्कूल स्टाफ सिंगुलर में, प्लूरल में, 5-7 आदमी, 10 आदमी है, ठीक है। तो आंसर हो गया बी, गोज नहीं आएगा, क्या आएगा, गो आएगा, क्या आएगा, गो। सेल्डम गो ऑन एजुकेशनल टूर, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रहा है सी नोज हार्डली, हार्डली कहां दिया है, मेन वर्ब के बाद। तो सी कौन सा सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, एस, तो कौन सा, इंडेफिनेट, सही है। सी नॉट सही है, लेकिन हार्डली कहां दे रखा है, बाद में, कहां दे रखा है, बाद में। जबकि मैंने क्या कहा, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, जस्ट, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, इनका प्रयोग सेंटेंस में हो तो ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो हार्डली का प्रयोग होना क्या कहां चाहिए था, नोज से पहले होना ये चाहिए था, कहां पे, सी हार्डली, सी हार्डली नोज, ये होना चाहिए था, सी हार्डली नोज। लेकिन उसने कहां दे रखा है, नोज के बाद। तो हार्डली को कहां दे दिया उसने, यहां पर, जो कि क्या है, गलत है। होना क्या चाहिए, राइट ये होना चाहिए, सी हार्डली नोज, सी हार्डली नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सी ऑफन कम, अंडरलाइन कर रखी है इसने, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट का सवाल है, पहले पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले इस तरह से ही आते थे, टैक्स असिस्टेंट का अलग होता था, ठीक है। अब तो एक साथ ही होता है सीजीएल के थ्रू। तो सी ऑफन कम ओवर हाउस विद हिज फ्रेंड, तो अंडरलाइन कर रखी है और करेक्शन पूछ रहा है। टैक्स असिस्टेंट का सवाल है, पुराना है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को पढ़ाना जरूरी है। तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, सिंगुलर। पहली गलती तो यही है कि प्लूरल दे रखी है। दूसरी गलती ये है इसमें कि ऑफन कहां आ रहा है, वर्ब से पहले। तो ऑफन तो सही है, ऑफन तो क्या है, सही है, लेकिन कम क्या दे रखा है, प्लूरल। जबकि प्लूरल नहीं आएगा, इसके अनुसार क्या आना चाहिए, कम्स। तो अंडरलाइन दे रखा है ऑफन कम, तो कम ऑफन आएगा, कम से ऑफन आएगा, या ऑफन कम आएगा, नो इंप्रूवमेंट, कोई सवाल नहीं है। मैंने ऊपर ही समझा दिया, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ही बता दिया। मैं कह रहा हूं कि ऑफन है मेन वर्ब से पहले, ये अपने पास मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले ऑफन आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑफन लिखा होगा मैंने शायद यहाँ पे, ये रहा ऑफन, ठीक है, ऑफन आ रहा है तो सही है। लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो क्या आना चाहिए, तो कम पहले आ रहा है, कम ऑफन, लेकिन ऑफन को बाद में दे रखा है, ये तो गलत है। प्लूरल वर्ब है, ऑफन भी बाद में आ रहा है, गलत है। दूसरा कम्स, क्या है, कम्स, सही है। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, लेकिन ऑफन को कहां दे रखा, बाद में, ये भी नहीं है। हाँ, ऑफन कहां आएगा, पहले आएगा। कहां आएगा, पहले, जैसे यहां दे रखा है, कहां दे रखा है, यहां पहले दे रखा है। और कम्स क्या है, सिंगुलर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होएगा। ही ऑफन कम्स, ही ऑफन कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, माई फ्रेंड्स गेट्स ऑफन लेट फॉर
लंच, ऑफन गेट ऑफन गेट नो इम्प्रूवमेंट। ये मैं आप पे सोचता हूं, छोड़ता हूं कि इसका रिप्लाई क्या है। ऊपर जैसा ही रिप्लाई है, इसका रिप्लाई आप दोगे, इसका रिप्लाई आप दोगे। अगर आपको लग रहा है कि इसका पार्ट पढ़ना है आगे, अभी टेंस ये वाला खत्म नहीं हुआ, इंडेफिनेट खत्म नहीं हुआ। अगर आपको इंडेफिनेट पढ़ना है तो तीसरे पार्ट के लिए कमेंट करो, लाइक करो और इस सवाल का रिप्लाई आपको देना है। इस सवाल का अगर आप रिप्लाई देते हो, क्या ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का सवाल है। इसका रिप्लाई आप क्या देते हो, कमेंट में करोगे। मेरे यूट्यूब चैनल है कुणाल इंग्लिश मैस्ट्रो, कुणाल इंग्लिश मैस्ट्रो, MEESTRO, कुणाल इंग्लिश MEESTRO, मैस्ट्रो का मतलब होता है विद्वान, विशेषज्ञ, नॉलेजधारी, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। मेरे है नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कुणाल इंग्लिश मैस्ट्रो के नाम से चैनल है, उस पे आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और इस सवाल का रिप्लाई दे सकते हो कि इस सवाल का रिप्लाई कमेंट में क्या आएगा, ठीक है। पार्ट टेंस पार्ट सेकंड के नाम से डालूंगा, तो वहां इसका रिप्लाई आप दोगे और कमेंट में करोगे कि नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है सर, नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं तो मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आ रहा आपको पढ़ाने के बावजूद। एक दो बच्चे कमेंट करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई कमेंट नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे इसके तीसरे पार्ट के साथ, यदि आपने कमेंट किया तो, नहीं तो मैं तो पढ़ाना छोड़ूंगा। धन्यवाद।